नमस्कार। तारीख 13 फरवरी 2026। बांग्लादेश में हुए चुनावों ने भारत के लिए एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं कि एक काफी चुनौतीपूर्ण हकीकत खड़ी कर दी है। तो आज हम इसी बड़े राजनीतिक बदलाव और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। एक तरफ ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की जबरदस्त जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली के लिए ये नतीजे एक बहुत ही पेचीदा डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी चैलेंज लेकर आए हैं, जिसके असर दूर तक जाएंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बांग्लादेश में हुए इस बड़े बदलाव को समझेंगे, फिर चुनाव के असल नतीजों को देखेंगे, इसके बाद इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है उसकी पड़ताल करेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। बांग्लादेश में आया ये निर्णायक राजनीतिक बदलाव। देखिए, ये चुनाव सिर्फ एक सरकार का बदलाव नहीं है, ये तो 2024 की जुलाई क्रांति और उसके बाद के 18 महीने की अंतरिम सरकार के शासन का नतीजा है। तारिक रहमान की अगुवाई में बीएनपी ने लगभग 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में वापसी की है और ये शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हुआ पहला चुनाव है जो इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट का साफ साफ इशारा है। अब बात करते हैं उन चुनावी नतीजों की जो दिखाते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा है और इसके पीछे जनता का कितना मजबूत जनादेश है। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। बीएनपी को 212 से ज्यादा सीटों के साथ भारी बहुमत मिला है। वहीं जमात-ए-इस्लामी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव से ही बाहर रखा गया, जिसकी वजह से उसे एक भी सीट नहीं मिली। लगभग 60% का वोटर टर्नआउट ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ दिखाता है कि बांग्लादेश के लोग इस पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस में कितनी गहराई से जुड़े हुए थे और वो बदलाव के लिए कितने तैयार थे। चुनाव के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज हुई। जुलाई चार्टर पर एक जनमत संग्रह भी पास हो गया। अब ये क्या है? दरअसल ये भविष्य में किसी भी तरह की तानाशाही को रोकने का एक इंतजाम है। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय की गई है, सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाई गई है और न्यायपालिका और चुनाव आयोग की आज़ादी के लिए सुधार किए गए हैं। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर, इस सबका भारत पर क्या असर पड़ेगा? और अगर एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो वो है रीसेट, यानी रिश्ते अब नए सिरे से तय होंगे। देखिए, शेख हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर मजबूत सहयोग था। रिश्ते स्थिर थे, प्रिडिक्टेबल थे। लेकिन अब 2026 की ये नई हकीकत बिल्कुल अलग है। अब एक बड़े रीसेट की उम्मीद है, जहां सहयोग की जगह टकराव और समझौतों पर दोबारा बातचीत की गुंजाइश बन गई है, जो एक नए जियोपॉलिटिकल बैलेंस की तरफ इशारा कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी सिरदर्दी है सुरक्षा, और सुरक्षा में भी सबसे ऊपर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सोचिए, महज 22 किलोमीटर चौड़ी एक जमीन की पट्टी जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ती है, ये अब एक बहुत बड़ी सामरिक चिंता का विषय बन गया है। और इतिहास गवाह है कि बीएनपी सरकारें भारत विरोधी विद्रोही गुटों पर कार्रवाई के मामले में ज्यादा मददगार नहीं रही हैं। तो अब ये नई सरकार क्या कर सकती है? उम्मीद यही है कि वो भारत पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक नया जियोपॉलिटिकल बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। कैसे? पहला, वो आर्थिक मदद के लिए चीन के और करीब जा सकती है। दूसरा, सैन्य संबंधों के लिए पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा सकती है। और तीसरा, भारत पर अपनी कूटनीतिक और आर्थिक निर्भरता को जानबूझकर कम कर सकती है। अब बात करते हैं आर्थिक मोर्चे की। यहाँ दांव पर लगे हैं कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स। ये वो जरूरी समझौते हैं जो भारत को बांग्लादेश के रास्ते अपने उत्तर पूर्वी राज्यों तक रेल और बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। अब इनका भविष्य खतरे में है। हो सकता है कि इन्हें भारत के पक्ष में झुका हुआ बताकर रोक दिया जाए या इन पर फिर से बातचीत शुरू कर दी जाए। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है कि भारत सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर करीब से नजर रखेगा। ये बयान असल में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत की गहरी चिंता को दिखाता है, खासकर जब हम देखते हैं कि पहले भी राजनीतिक बदलावों के दौरान वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई है। तो इन सब के बाद भारत अब कहाँ खड़ा है? सच कहें तो एक बहुत बड़ी रणनीतिक दुविधा में, एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा में। तो सवाल ये उठता है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? हमारी सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऐसे में प्राथमिकता किसी देनी चाहिए, हमारी सुरक्षा को, हमारे व्यापार को, या फिर हमारे डिप्लोमेटिक असर को? इस एक सवाल का जवाब ही आने वाले सालों में भारत की बांग्लादेश नीति की दिशा तय करेगा। ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना होगा,